तो इस परीक्षा के लिए आपका यह नेक्स्ट वीडियो है। तो चलो देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो नींबू खट्टा आपका साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू किस कारण खट्टा होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। अब और क्या प्रश्न बनेंगे परीक्षा में? तो प्रिय छात्रों पूछ सकते हैं वो आपसे कि एसिटिक अम्ल के कारण क्या खट्टा होता है। तो एसिटिक अम्ल के कारण ऑरेंज खट्टा होता है। क्या? ऑरेंज। प्रिय छात्रों आप सभी का पुनः एक बार आपके अपने चैनल पर भरोसेमंद चैनल पर स्वागत है। इस परीक्षा के लिए आपका यह नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आपका पहला प्रश्न है नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो नींबू खट्टा आपका साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। अब परीक्षा में वो आपसे और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं इससे मिलते जुलते। एसिटिक अम्ल के कारण क्या खट्टा होता है। तो एसिटिक अम्ल के कारण ऑरेंज, ऑरेंज माने संतरा खट्टा होता है। पूछ सकते हैं कि जो टारट्रिक अम्ल के कारण क्या खट्टी होती है। तो टारट्रिक अम्ल के कारण बच्चों इमली खट्टी होती है। और पूछ सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण क्या खट्टा होता है। पेट। तो समझो बात, आपके पेट में जो डकारें आती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण आती हैं, जिसको आप HCl के नाम से जानते हैं। यह एक प्रबल अम्ल है, ठीक है। और एसिडिटी को दूर करने के लिए आप क्या पीते हैं? इनो पीते हैं। क्या? इनो क्षार होता है। तो क्षार अम्ल से क्रिया करता है तो अम्ल की अम्लता को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इतने प्रश्न इस प्रश्न से बन जाते हैं। अब बच्चों हम आपको अगला प्रश्न समझाते हैं। क्या प्रश्न है आपका? कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज F. जूलियट व I. क्यूरी ने की थी, ठीक है। और बच्चों एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि सबसे पहले रेडियो सक्रियता के बारे में किसने बताया था। सबसे पहले रेडियो सक्रियता के बारे में किसने बताया था? तो भाई साहब हेनरी बैकुरल ने सबसे पहले बताया था रेडियो सक्रियता के बारे में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से होता है, ठीक है। अब बच्चों क्या बॉक्साइट का कई बार वो सूत्र भी पूछ लेते हैं Al2O3 इंटू 2H2O। ये बॉक्साइट अयस्क का सूत्र है, ठीक है। ये ध्यान रखें आप। और बॉक्साइट का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। ये भी परीक्षा में पूछ सकते हैं आपसे। चलो अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है। तो क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? साबुनीकरण माने साबुन बनाना। अगला प्रश्न है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। माने जो वैसलीन है, सर्दियों में आप वैसलीन लगाते हैं, उस वैसलीन की बात हो रही है। तो जो वैसलीन है इसको किससे प्राप्त करते हैं, किससे बनाते हैं? तो पेट्रोलियम से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम से ऐसे डीजल है, पेट्रोल है, इस तरह जो पदार्थ अलग करते हैं वो करते हैं प्रभाजी आसवन से। ये भी ध्यान रखें, किससे अलग करते हैं? प्रभाजी आसवन। इस शब्द ध्यान कर लो, प्रभाजी आसवन, ठीक। प्रभाजी आसवन से शुद्धिकरण करते हैं पेट्रोलियम का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समस्थानिक नहीं है। तो माने 4 में से 3 समस्थानिक हैं। अच्छा बच्चों आपने कभी हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में सुना है? आपने कभी हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में सुना है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक 1H1, एक 1H2 और एक 1H3, ठीक है। इसका नाम होता है प्रोटियम। तो ए वाला प्रोटियम हो गया। इसका नाम होता है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। तो ये आपका ड्यूटीरियम हो गया। इसका नाम है ट्राइटियम। तो ये आपका ट्राइटियम हो गया। अब समस्थानिक नहीं है आपका ए नहीं है
और यही पूछा है कि कौन नहीं है, तो इट्रियम नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अब बच्चों परीक्षा में और क्या प्रश्न पूछते हैं, हमने आपको कई बार बताया कि इसमें से ये संख्या घटा दो तो न्यूट्रॉन निकल आते हैं। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0, एक भी नहीं होता। ड्यूटीरियम में न्यूट्रॉन 2 में से घटाएंगे तो 1 न्यूट्रॉन है, और इसमें भाई साहब 2 न्यूट्रॉन है। ये भी पूछ सकते हैं। और ये भी पूछेंगे वो आपसे कि जो 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के, रेडियोधर्मी कौन है। तो रेडियोधर्मी बच्चों आपका ये है 1H1 वाला, माना प्रोटियम वाला। माना प्रथम, एक जो अंक है ये क्या है, प्रथम है, पहला है, इसको प्रोटियम कहते हैं। 2 क्या बोलते हैं, डाई, और 3 को ट्राई बोलते हैं। आपने ट्राई साइकिल सुना ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको सब पता है। अगला प्रश्न है, जब चींटियां काटती हैं तो किस अम्ल को अंतः क्षिपित करते हैं। मतलब जब चींटियां आपको काट लेती हैं तो आपको जलन सी होती है, तो वो कौन सा पदार्थ निकालती हैं, तो वो निकालती हैं फार्मिक अम्ल। क्या निकालती हैं, फार्मिक अम्ल। एक बच्चों ध्यान रखो, आप परीक्षा में एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि जो लैक्टिक अम्ल है ये कहाँ बनता है। आप दौड़ लगाते हैं, आपको थकावट महसूस होती है, तो लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण आपको थकान महसूस होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। अब है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है। आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर है आपका सोडियम क्लोराइड, माने NaCl। अगला प्रश्न है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो क्या है बच्चों, जब अभिक्रिया है, जैसे कि एक अभिक्रिया आपको हम करके दिखाते हैं, जैसे नाइट्रोजन है आपका और आपका हाइड्रोजन है, ये क्या बना रहा है बच्चों, ये अमोनिया बना रहा है। क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, अभिक्रिया तीव्र गति से होती है और कभी कभी अभिक्रिया मंद गति से होती है, माना तो दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, परिवर्तित करता है। ठीक है, और ध्यान रखें परीक्षा में ये भी बनता है कि अमोनिया बनाने में कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं, लोहा काम में लेते हैं। और दूसरी बात, घी बनाने में बच्चों क्या काम में लेते हैं, निकेल उत्प्रेरक काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, निकेल उत्प्रेरक। और घी बनाना कहलाता है हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण निकेल की उपस्थिति में कराते हैं, तब घी बनता है। ठीक है, वनस्पति घी बनता है, आपने देखा होगा, डालडा है। ठीक है, चलो अगला जो प्रश्न है, टेलीफोन है, रिसीवर है, रेडियो है, इनकी जो बॉडी है वो किससे बनाई जाती है, तो इस सबको पता है, बेकेलाइट प्लास्टिक से इनकी बॉडी बनती है। और टेफ्लॉन से क्या बनता है, नॉन स्टिक बर्तन बनते हैं, आपके घर में होंगे। अगला जो प्रश्न है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या परिवर्तन होता है। माने जब आप पानी में नमक मिलाते हैं, आपके पास थर्मामीटर होता तो पता कर लेते आप, लेकिन ये सत्य बात है, पानी में आप नमक मिलाते हैं फिर उसको उबालते हैं तो उसका जो क्वथनांक है उसमें वृद्धि होती है और हिमांक में कमी होती है, हिमांक घट जाता है। इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। कौन सा पदार्थ, अभी अपन ने क्या देखा था, साबुनीकरण देखा था, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। नहीं, ये तो घी बनाने वाली बात हो गई। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो वनस्पति तेल। क्या प्रयुक्त होता है, वनस्पति तेल साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, ये भी ध्यान रखें आप। और पूरी बात यह है कि क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन करने से क्या बनता है, साबुन बनता है। चलो अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। यहाँ पर बच्चों जल्दबाजी में आप गलत कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, पूछा क्या, सिर्फ गैस पूछी है या अक्रिय गैस पूछी है। अगर अक्रिय पूछी है तो अक्रिय आपको पता होगा कितनी अक्रिय गैस होती हैं,
और सर्वाधिक पूछी उन्होंने, तो सर्वाधिक आपकी कौन सी है? आर्गन। अब अक्रिय गैसें कौन सी होती है पता है आपको? देखो, एक हीलियम होती है, एक नियोन होती है, एक आर्गन है, एक क्रिप्टॉन है, एक आपके जीनॉन है, एक आपकी रेडॉन है। ये आपकी अक्रिय गैसें होती हैं। ये 18वें समूह की हैं। ये क्रिया नहीं करती हैं, बहुत कम करती हैं, इसलिए इनका नाम अक्रिय रखा हुआ है। इन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं, इन्हें नोबल गैसें भी कहती हैं। और बच्चों, पता है आपको, जो हवाई जहाज़ के टायर होते हैं या जो गुब्बारे होते हैं उनको आप उड़ाते हैं, उनमें बच्चों हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस भरी जाती है। और समुद्र के जो गोताखोर हैं तो वो भी हीलियम गैस के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो सब सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस है? आपकी आर्गन गैस होती है। अगला प्रश्न है, वायु जो है किसका उदाहरण है? सबको पता है, गैस का गैस में विलयन। वायु क्या है? एक गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? एक गैसों का मिश्रण है, गैस में गैस विलयन है। अगला जो प्रश्न है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? अभी बात कर रहे थे अपन, निकल है कि नहीं है? बिल्कुल है निकल। ठीक है, और अमोनिया बनाने की बात आ जाए तो Fe उत्तर सही कर देना आप। अगला जो प्रश्न है, परिशुद्ध, परि माने बहुत ज़्यादा शुद्ध एल्कोहल है। अब जब पूरा शुद्ध एल्कोहल है तो 100% वाली बात होगी, तो 100% इथाइल एल्कोहल परिशुद्ध एल्कोहल होता है। परीक्षा में वो आपसे क्या पूछेंगे? अब इथाइल एल्कोहल का सूत्र बताओ, माने शराब का सूत्र बताओ। जो ठेके होते हैं वहाँ शराब मिलती है, उसका सूत्र वो पूछेगा आपसे, तो बता देना। C2H5OH, ये आपका दारू का सूत्र है, शराब का सूत्र है, इथाइल एल्कोहल का सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? रेडियम, तो आपका जो रेडियम है इसको पिच ब्लेंड खनिज से प्राप्त किया गया था। और आपको पता है हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ईंधन के अपस्फटन रोधी गुण को कौन सी संख्या दर्शाती है? इंपॉर्टेंट है, ऑक्टेन संख्या। माने जिस ईंधन का ऑक्टेन संख्या का मान अधिक होता है तो उस ईंधन को जिस गाड़ी में उपयोग करते हैं उस ईंधन का, तो गाड़ी की जो फटफट की आवाज़ है वो कम आती है। माने जिसकी ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होती है वो उस गाड़ी का इंजन जो है आवाज़ कम करता है। ठीक है, ऑक्टेन संख्या। जो महंगी पेट्रोल आती है उसकी ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो बच्चों, जो क्या है, जो वायुमंडल में, समताप मंडल में जो ओजोन परत होती है वो हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब उस ओजोन परत को नुकसान कौन सी गैस पहुंचा रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे आप CFC भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ओजोन परत को हानि कौन पहुंचाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न, कितनी बार आ गया है। तो खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और ये किसकी उपस्थिति में क्रिया होती है? ये आपकी निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है। माने क्या बात है, देखो, खाद्य तेल प्लस हाइड्रोजन, निकेल की उपस्थिति में क्रिया हुई, क्या बना? आपका वनस्पति घी बन गया। ये सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस क्या है? अश्रु गैस माने जो आपने देखा होगा कभी जब ऊधम हो जाता है तो पुलिस वाले अश्रु गैस के गोले वो हैं दागते हैं तो आंसू आते हैं, तो उसमें वास्तव में उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें होती है बच्चों क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस, इसका जो पूरा नाम है वो देख लो, पूछ लेते हैं कभी कभी,
एसीटोफिनॉन, क्लोरोएसीटोफिनॉन, ये इसका पूरा नाम है, क्लोरोएसीटोफिनॉन अश्रु गैस, टीयर स्मोक गैस। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र बता देना है 2CaSO4 इंटू H2O। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। किससे बनाते हैं इसको? जिप्सम से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? जिप्सम से बनाते हैं। अगला प्रश्न है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा? धावन सोडा माने निरमा, घड़ी, सर्फ एक्सल, इनका वो सूत्र आपसे पूछ रहा है, धावन सोडा। तो धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये धावन सोडा का सूत्र है, इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में एक और पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे तो आपका पूछेंगे खाने वाले सोडे का सूत्र। खाने वाले सोडे का नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। ध्यान देना, सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई माना बाई, जो खाना बनाती हैं बाई। तो यहाँ ध्यान देना, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट और खाने वाले का है सोडियम बाई कार्बोनेट। उसमें सिर्फ बाई जोड़ दिया गया है, तो इतना सा सूक्ष्म अंतर है, समझ लेना। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट और खाने वाले सोडे का है बाई कार्बोनेट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट में प्रयुक्त होती है? तो बच्चों देखो क्या है, जो टंगस्टन है, टंगस्टन जो धातु है, टंगस्टन जो धातु है ये क्या है, ये इसका जो गलनांक है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बल्ब के फिलामेंट बनाते हैं, जिससे वो पिघलते नहीं हैं। आपके बल्ब देखिए, बल्ब की जो स्प्रिंग होती है वो किससे बनती है? टंगस्टन से बनती है। अगला जो प्रश्न है समझते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु भार एक ही हों और परमाणु संख्या अलग अलग हो क्या कहते हैं? परमाणु भार एक ही हों, तो कितना सरल प्रश्न है। देखो परमाणु भार एक ही हों, नाम से स्पष्ट, परमाणु भार एक ही हों तो समभारिक। क्या इसमें दिमाग लगाना, समभारिक। और देखो बच्चों ध्यान रखना, समस्थानिक पूछ ले में आपसे तो परमाणु संख्या समान होती है, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है। ये दो ही प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न भी हम आपको समझा चुके हैं, धातुओं में जोड़ लगाने में, धातुओं की वेल्डिंग करने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो एसिटिलीन का इसमें प्रयोग होता है। इसका सूत्र भी याद कर लो, C2H2। ठीक है, C2H2। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो विद्युत बल्ब होते हैं उनके अंदर एक गैस भरी जाती है। जैसे आपने बल्ब को चटका दिया, उसको जलाते हैं तो बल्ब की स्प्रिंग जल जाती है। अब तो उसके अंदर ऐसी कौन सी गैस भरी है कि वो स्प्रिंग को जलने नहीं देती है? तो उसके अंदर भरी जाती है अक्रिय गैस। कौन सी गैस? अक्रिय गैस। और बल्बों में आर्गन गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है? आर्गन। आर्गन का संकेत पता है आपको? आर्गन का संकेत पता है आपको? AR। ये गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, VVIMP, वेरी इंपॉर्टेंट। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। संतृप्त, एक बॉन्ड कई बार देखा होगा 11वीं में आपने, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब पूछ रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो 3 प्रकार के बच्चों हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक आपका होता है, ध्यान रखना, एक आपका होता है एल्केन, एक होता है आपका एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एक होता है एल्काइन। इसमें 1 बॉन्ड होता है, इसमें 2 बॉन्ड होते हैं, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं आपके A वाले, एल्कीन वाले। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है आपका? इसका सूत्र है आपका CnH2n+2। इसका एक उदाहरण पूछें आपसे तो बता देना, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और एल्कीन का सूत्र आपका A है। ध्यान रखना, एल्कीन का A है, एल्कीन का A वाला है और एल्काइन का और बता रहा है आपको CnH2n-2। ये आपका A एल्काइन का सूत्र है। तो तीनों सूत्र हमने आपको बता दे। एल्कीन का A है आपका और एल्कीन का A है ही,
तो ये आपको ध्यान रखने हैं, हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है, इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? तो सबको पता है मस्टर्ड गैस बनाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखो, आपने कई बार समीकरण देखा होगा, उसमें ऐसा चिन्ह भी आपको मिला होगा और ऐसा चिन्ह भी आपको मिला होगा। ए अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है, ए सिर्फ एक ही दिशा में हो रही है, समझना बात। जो एक ही दिशा में हो, तो एक ही दिशा में हो उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो दोनों दिशाओं में हो तो उन्हें बच्चों क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो परीक्षा में जो पूछा उसका उत्तर देंगे अपन। एक ही दिशा में हो रही है तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे अमोनिया बनाई जाती है, वो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो प्रिय छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।